नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपना विषय है तुलसी साहित्य में सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। मध्यकालीन समाज को तुलसी ने देखा और जैसा भोगा, और कई बार उनका कवि हृदय आहत भी हुआ होगा। उस समय का जो इतिहास जीवनियों, आत्मकथाओं और विभिन्न विवरणों में उपलब्ध है, उससे ऐसा ज्ञात होता है कि निरपेक्ष इतिहास दृष्टि विकसित नहीं हो सकी थी, जो समाज के अंतर्द्वंद्वों को सही तरह से पेश करती। इतिहास न व्यक्तियों की गाथा है और न विवरणों का लेखा जोखा। और जब हम समाज के इतिहास की बात करते हैं तो हमें यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि संपूर्ण जीवित रूप ही दिखाई देना चाहिए, उसकी असंख्य अदृश्य अंतर्धाराओं और द्वंद्वों के साथ। मध्यकालीन भारत के इतिहासकारों की सीमाओं का उल्लेख करते हुए विद्वान लोग ये मानते हैं कि यद्यपि हम सामग्री का उपयोग करने के लिए विवश है, पर इन वर्तांतकारों के लिए इतिहास राजनीतिक सत्ता संघर्ष का पर्याय है। कई बार ये भी सत्य और न्याय में इतनी रुचि नहीं लेता, बल्कि एक विशेष आचरण संहिता का समर्थन करता है। परिस्थितियों के अनुसार राजनीतिक सत्ता का महत्वाकांक्षा को गहरा धार्मिक रंग भी दे दिया जाता है। इसी ग्रंथ की भूमिका में कई इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि मध्यकालीन इतिहासकारों को उन सामाजिक स्थितियों और कारणों का सही पहचान भी नहीं है जिनके कारण समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए और राजवंशों का पतन हुआ। इस बात का उल्लेख बहुत कम इतिहासकार करते हैं। मध्यकालीन इतिहास के विषय में जो भी सामग्री प्राप्त है, उसके आधार पर हम उस समाज का एक चित्र प्रस्तुत करने का प्रयत्न करने का प्रयास करेंगे। पर हमें ये देखना होगा कि अपने युग का सबसे सार्थक कवि मध्यकालीन समाज को किस रूप में देखता है। रचना में सामाजिक जीवन की अभिव्यंजना की प्रक्रिया काफ़ी संश्लिष्ट होती है, पर तुलसी ने ऐसे अवसर खोज निकाले हैं जब वे समय और समाज को चित्रित कर सकें। निश्चित ही उनमें एक दृश्य विवरण विस्तार के रूप में न होकर संकेत के रूप में पाया जाता है। इसमें ऐसे चरित्रों को भी लिया जा सकता है जिनमें राक्षसी आसुरी वृत्तियों का प्रतिनिधित्व किया है। यहाँ पर एक भूल की ओर संकेत कर देना भी उचित होगा, क्योंकि कई बार तुलसी के व्यक्तित्व को हिंदुत्व से जोड़कर उन्हें मध्यकालीन हिंदू पुनरुत्थानवाद के मसीहा के रूप में घोषित किया जाता है, पर यह सही इतिहास दृष्टि नहीं है। इसमें कई बार उनके साथ अन्याय या सांप्रदायिकता की गंध आ सकती है। कभी कभी महाकवि तुलसीदास ने हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि मानकर उन्हें तंग रेखाओं में बांधने का प्रयास किया जाता है, लेकिन ये दृष्टि भी अच्छी नहीं है, सांप्रदायिक दृष्टि है। तुलसी के जरिए हम मध्यकाल का एक बिंब ले सकते हैं, जो विराट प्रतिभा के लिए अपने को किन्हीं दीवारों में कैद करना मुमकिन नहीं है। हमें कबीर के लिए इस प्रकार के विश्लेषणों का प्रयोग करने में कठिनाई होती है, क्योंकि वे अपनी अधूरी जीवनी के बावजूद प्राय इस्लाम से जुड़े हुए हैं। सूफी कवियों में यदि मध्यकालीन इस्लाम धर्म का नया उदय देखते हैं तो इतिहास का कितना अधूरा साक्षात्कार होगा। तुलसी हिंदू समाज को बहुत निकट से जानते पहचानते हैं। उनके जीवन से संबंध, संस्कार, आचार विचार उनके आसानी से प्रवेश कर सकते हैं, पर वे इस माध्यम से किसी जाति विशेष का प्रतिनिधित्व कर सके अपने रचना दायित्व में इतिश्री नहीं करना चाहते। वे मध्यकालीन जीवन का खाका हमें विवरणों के साथ तो नहीं देते, लेकिन मूल्यों का जो संक्रमण उस समय उपस्थित है उससे हमारी पहचान कराते हैं, और उनकी सामाजिक चेतना काफ़ी सजग है। कलिकाल के रूप में उन्होंने जो विवरण किया है उसके बारे में अपन विचार करेंगे। तुलसी अपने समय के प्रति बहुत दुखी हैं, ये उनकी रचनाओं से स्पष्ट हो जाता है। और राम की कथा उन्होंने अपनी कल्पना का जो समाज है, सर्वोपरि मनुष्य को व्यंजित करने के लिए अपने आदर्शवाद ढंग को प्रस्तुत करते हैं। पर यदि उनके पात्र यथार्थ में आंख मूंदने वाले होते तो जीवन संघर्ष में उनकी विजय कैसी होती। जिस समाज की पीठिका पर राम कथा के चरित्र आते जाते हैं, पहले हम उनका स्वरूप देखना चाहिए। तुलसी ने जिस कलिकाल की चर्चा की है उसके विषय में एक कहकर संतोष किया जाता है कि उन्होंने भागवत का अनुसरण किया है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता।
तुलसीदास के लिए कलिकाल मध्यकाल का भयावह यथार्थ है, केवल पौराणिक प्रसंग नहीं। तुलसी के समय में उत्तर भारत में कई बार भीषण अकाल पड़े थे, भयंकर महामारी आई थी। अकबर जिस वर्ष 1556 ईस्वी में जब सिंहासन पर बैठा तो भीषण अकाल पड़ा था, जिसका उल्लेख अबुल फजल ने भी किया है। और इतिहासकारों का कहना है कि 1573 और 1595 के बीच लगभग 5 बार अकाल पड़े थे। अकाल का जो विभीषिका तुलसी ने देखी, जिसमें लोग है वो अकाल की मौत मुंह में जा रहे थे। विनय पत्रिका में भी तुलसीदास जी ने इस कलिकाल का वर्णन किया है। तुलसी दुर्भिक्ष के कारण भाग्य चक्र को मानते और उनकी भक्ति गार्ग्य दृष्टि इतिहास समाज के उन कारणों पर जाती है जहाँ भूमि सामंती व्यवस्था के शिकंजे में थी। वे भूखमरी की सद समाधान पा सकते थे, लेकिन उनके हाथ में, जनता के हाथ में कुछ भी नहीं था। इनका वर्णन इन्होंने विनय पत्रिका में किया है। दूसरा पक्ष हम देखेंगे, टूटता हुआ समाज। किस प्रकार का समाज उस वक्त था। तुलसी जिस कलिकाल का वर्णन करते हैं वह निश्चित ही उनके सामाजिक परिवेश की उपज है। सामंती ढांचे वाला, शोषण पर आधारित, उखड़ा मध्यकालीन समाज उसकी संवेदना को बार बार चोट करता है। वे राम में अपने को एकाग्र कर समाधान पाना चाहते हैं, पर यथार्थ में कब तक पलायन किया जा सकता है। मध्यकालीन समाज का इतिहास लिखने वाले विद्वानों ने इस ओर संकेत किया है कि खुशहाली प्राय विशिष्ट वर्ग तक सीमित थी और सामान्य जन की हालत बहुत ही खराब थी। किसी भी यात्री के सामान्य जन के आवासों के विषय में अच्छे शब्द नहीं कहे जा सकते। प्राय वे छप्पर की झोंपड़ियों में रहते थे, जिनके लिए न रोशनदान थे न खिड़की थी। हवा रोशनी के लिए सिर्फ एक ही रास्ता और उनके सिर झुकाए बिना होना बहुत मुश्किल था। अपनी श्रमिक, कारीगर, खेतिहर और मजदूर अपने कमर के घुटनों तक लंगोट जैसी मांदा करते थे। रामचरित मानस में कोल की रात भील राम सीता लक्ष्मण की सेवा में सहज भाव से लग जाते हैं, पर वे अपनी अकिंचनता की ओर इशारा करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सामान्य जन है वो बहुत ही दुखी थे। तुलसी ने अपने साहित्य में कई बार ऐसे भी उदाहरण दिए हैं कि नीचे जाति के लोग अपने स्वभाव के अनुसार कपड़े और बर्तन लोगों से ले लेते थे। हिंसक, कुटिल, कुचाली, कुमति, कुजाति जीव, इस प्रकार का जो वर्णन तुलसी ने अपने साहित्य में किया है। पाप करते दिन रात बीत रहे थे, उनकी कमर में न कपड़ा था न दो दून की रोटी। मध्यकालीन गरीबी का नंगा दृश्य और शोषण से दबे पीछे सामान्य जन, ऐसा चित्रण तुलसी ने किया अपने साहित्य में। तुलसी ने कलिकाल को अपने वर्तमान का पर्याय माना है और उसे अवगुण आगार का है। जागरूक कवि इतिहास समाज के उस क्षण को समझता है जिसमें वो जन्मा है, पर अपनी आदर्शवादी दृष्टि के कारण से जुझारू ढंग से उस पर आक्रमण नहीं करता। यहाँ ये शालीन है, पर तुलसी अपने समय से बेहद असंतुष्ट है, इसमें कोई शक नहीं। उन्हें इस बात का काफ़ी पीड़ा है कि वर्णाश्रम व्यवस्था छिन्न भिन्न हो रही है, पर इसे परोक्ष रीति और जाति संगठन का समर्थन करना उचित नहीं कहा जा सकता। इस विषय में हम ब्राह्मणत्व की चर्चा पर समय विचार करना चाहेंगे, जिसे लेकर तुलसी पर तिखी टिप्पणियां की जाती है। काकभूषणी गरुड़ को अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए दुआ 96 में कलयुग का संकेत देते हैं। पूर्व कल्प एक प्रभु जुग कलयुग मलमूल नर अरु नारी अर्धमरत सकल निगम प्रतिकूल। इसी क्रम में काकभूषणी स्वयं को आनदेव, निंदक, अभिमानी, धनमद मत, परमवाचाल, उग्र बुद्धि, विशाल दम्भी आदि कहते हैं। इस प्रकार समाज का जो चित्रण, टूटते हुए समाज का जो चित्रण तुलसी ने अपने साहित्य में लिया है, वो निश्चित रूप से उस समाज की, उस वक्त की परिस्थिति को चित्रित करता है। कलयुग में पंडित
पंडितों के बारे में उन्होंने लिखा है कि पंडित सोई जो गाल बजावा और संत वह जो पाखंड रहता है। कलयुग का वही गुणवंत है जो झूठ मस्करी करता है। बिगड़े हुए बनावटी साधु आदमी के लिए भी वे मानस में भी कहते हैं कि निराचार जो श्रुतिपत त्यागी कलजुग सोई ज्ञानी सो विरागी जाकी नख अरु जटा विशाला सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। अपकारियों और झूठ बोलने वालों का सम्मान मिलता है। काम लोभ क्रोध में फंसा हुआ समाज गुणपति को छोड़कर पर पुरुष की तरफ उलझी हुई नारियां। शिष्य गुरु की स्थिति यह है कि एक सुनता नहीं दूसरा देखता नहीं। गुरु शीश बधिर अंध का लेखा एक न सुनई एक नहीं देखा। पेट भरने वाला धर्म सिखाया जाता है। तुलसी वर्ण संकरी संतति के प्रति भी क्षोभ उत्पन्न करते हैं। धर्म की यह दुर्गति है कि सन्यासी घर सजाते हैं विषयासक्त है और तपसी धनवंत दरिद्र गृह। संभवतः मठाधीशों की ओर कवि यहाँ संकेत करना चाहता है जिन्होंने देवालयों तक को व्यक्तिगत पूंजी बना लिया था। टूटती हुई सम्मिलित परिवार व्यवस्था की ओर भी कवि इशारा करता है कि सुत मान ही माता पिता तब लो अबालन दीख नहीं जब लो। जब से ससुराल प्यारी लागी तब से कुटुंबी शत्रु लगने लगे। कवियों की स्थिति यह है कि वे उदार आश्रय को नहीं जानते। कवि वृंद उदार दूनी नहीं दूनी गुण दूषक बात न कोपी गुणी। स्त्रियों की दयनीय स्थिति और रोग पीड़ित मनुष्य है इस पर और भी अहंकार चढ़ता है। नहीं तोष विचार नहीं शीतलता सब जाति कुजाति भय मंगता भीख मांग कर लोग खाते हैं। कलिकाल का जो चित्रण तुलसी ने अपने साहित्य में किया है वह अद्वितीय है। इसके अलावा उन्होंने कवितावली में भी समसामयिक जीवन का सीधा साक्षात्कार लिखा है कि मध्यकालीन समाज में जर्जर स्थिति के प्रमाणिक जो चित्र इन्होंने उपस्थित किए हैं वो भी ऐसा सर्वहारा समाज जो है राम को बार बार पुकारता है। उनके मन में विद्रोह की जो शक्ति बची है उसका भी तुलसी ने बड़ा अच्छा चित्रण किया है। ऐसी विवेश और निरूपाय स्थिति में तुलसी ने जो राजकार्य को कुपथ्य कहा है। कवितावली में उत्तराखंड में उत्तरार्ध में समसामयिक संदर्भ में अनेक रूपों में तुलसी सामने आते हैं। समाज के जिस काशी के संबंध में शंकर ने स्थापित किया ऐसा माना जाता है जहाँ प्रतिभा पांडित्य को स्वीकृति मिलती है। मध्यकालीन में उनकी क्या स्थिति उनकी कैसी दुर्गति है इसका चित्रण भी तुलसी ने अपने साहित्य में किया है। वे धर्म लुप्त और लुटेरे राजा हो गए हैं। विनय पत्रिका में विनती भक्ति भावना के भीतर तुलसी के समसामयिक संदर्भ बसाए हैं। विनय पत्रिका में अनेक बार कलिकाल शब्द का प्रयोग हुआ है और कवि ने उसको बराबर उल्लेख किया है जैसे उसकी चेतना पर वो छाया हुआ है। इससे प्रमाणित होता है कि तुलसी की रचनाओं में कलिकाल का प्रसंग पुराणों पर आधारित न होकर के सामाजिक संदर्भों से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार तुलसी ने अपने साहित्य के अंदर जो कलिकाल का जो वर्णन किया है इसके अलावा टूटते हुए समाज का जो चित्रण किया है वो अद्वितीय है। इसके अलावा वर्ण का जो सवाल है तुलसी के साहित्य में वर्ण का सवाल भी मुखरित होता है। उसके बारे में तुलसी मध्यकालीन की अराजक स्थिति के प्रति असंतुष्ट है। टूटती हुई वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों का अनादर धर्म संप्रदाय और आपसी टकराट लड़खड़ाते सामाजिक संदर्भ मर्यादाओं का निषेध उच्चतर मानवीय मूल्यों की पराजय कुल मिलाकर तुलसी ने अपने सामने जो समाज है वह काफ़ी विकृत है और उसके प्रति उनका क्षोभ व्यक्त करते हैं। इसी सिलसिले में वर्ण व्यवस्था संबंधी उनका आग्रह और ब्राह्मण के प्रति अतिरिक्त आदर भाव आदि का उल्लेख भी किया जाता है। वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की कल्पना हिंदू जीवन के अभिन्न अंग है और मनुस्मृति में चारों वर्णों का कार्य वर्णित है। पर प्रश्न यह है कि वह कौन है जो सामाजिक दबाव में इनके कार्य विभाजन पर आधारित वर्ण व्यवस्था घिनौनी जाति व्यवस्था में बदल गई है। फिर मध्यकाल तक आते आते असंख्य जातियाँ उपजातियाँ बन गई जिनकी गणना कर पाना भी कठिन है। कर्म और श्रम पर आधारित वर्ण व्यवस्था रूढ़ हो गए और कालांतर में कर्म आधारित न होकर के जन्मना हो गए। स्थिति का लाभ उठाकर उच्च वर्ग ने वर्ण व्यवस्था को जाति भेद में रूपांतरित कर दिया और फिर उपजातियों का लंबा सिलसिला चल पड़ा। इसके बाद में हम इस बात पर विचार करते हैं कि तुलसी ने सामाजिक स्थिति का भी अच्छा खासा खाका खींचा है। सामाजिक स्थिति के बारे में तुलसी ने जिस मध्यकाल की उपज है उसमें धर्म की स्थिति काफ़ी संश्लिष्ट है। स्वयं परंपरागत भारतीय धर्म सदैव एक रूप नहीं रहा है।
जिसके सामाजिक दबाव में उसकी स्थिति बदलती रही है। धर्मशास्त्र का वृत्त इतिहास लिखने वाले लोग भी इस बात को मानते हैं कि धर्म की परिभाषाएं भी बदलती रही है, उसके स्वरूप में भी परिवर्तन हुए हैं। हिंदू धर्म में बहुत से सिद्धांतों और धार्मिक विचारधाराओं का संगम पाया जाता है। वैदिक क्रिया संस्कार, वेदांतवादी विचार, वैष्णववाद, शैववाद और अन्य संप्रदाय जो बौद्धिक और आध्यात्मिक उपलब्धियों की बड़ी बड़ी विषमताओं के साथ विभिन्न समुदायों और विभिन्न प्रकार के मनुष्यों की आवश्यकताओं के अनुसार अभिव्यक्ति पाते हैं और पलते फूलते भी हैं, जिसे सनातन धर्म नाम से अभिहित किया जाता है। उसमें न जाने कितने भी जातीय तत्व प्रवेश कर रहे हैं। मनुस्मृति में धैर्य, क्षमा, दया, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, घी, विद्या, सत्य, अक्रोध, धर्म के 10 लक्षण गिनाए हैं। आर्य अनार्य संघर्ष के अतिरिक्त शक, होण, आभीर आदि जातियों का भी इन पर प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा तुलसी ने साकार ईश्वर की पूजा की और विशेषता हिंदू धर्म के कर्मकांड और भाईचारे में फंसकर इस सीमा तक विकृत जो रूप उन्होंने देखा, दक्षिण से लेकर के उत्तर तक के धर्माचार्यों, महात्माओं, धर्म सुधारकों, समाज के जागरूक व्यक्तियों ने उन पर जो तीखे आक्रमण किए, उसे वह मध्य युगीन पुनः जागरण करना चाहेंगे, जिसे रामानंद तथा रामानुजाचार्य के मध्य महत्वपूर्ण सामाजिक भूमिका का उल्लेख भी उन्होंने किया है। जिस समय समाज तुलसी की रचना में क्रियाशील होते हुए उस समय तक धार्मिक परिवेश तक एक हिंदुओं को कछुआ धर्म के कारण कट्टरता का प्रतीक था, तो दूसरी तरफ समन्वय का प्रयत्न भी तुलसी कर रहे थे। इन संतों के साथ दुर्जनों की भी वंदना करते हैं। वे मानवीय दृष्टि जो मध्यकाल के नए संस्कार प्राप्त कर रही थी, अकबर की अपेक्षाकृत उदार नीति के निश्चय ये वातावरण उपजा था और सांप्रदायिक दृष्टि से हटकर अधिक खुली भूमि पर सोचा विचारा जा सके। संत काव्य की संगति का विशेष महत्व है, जिसमें तुलसी उस पथ रेखा को स्वीकार करते हैं। रामचरितमानस के आरंभ में गुरु की वंदन करने के बाद संतों का विस्तृत चर्चा की है। इस प्रकार तुलसी साहित्य के अंदर संतों और दुर्जनों सबकी महिमा का या उनकी स्थिति का वर्णन तुलसी ने अपने साहित्य में किया है। अब हम चर्चा करेंगे लोक धर्म की। लोक धर्म के बारे में तुलसी ने मध्यकालीन सांप्रदायिक भोगवाद, राजाश्रय, विकृत मूल्य और मानव धर्म को स्थापित करना चाहते थे। इनके विषय में उनके अनेक वक्तव्य भी दिए, उदाहरण भी है। राम की मर्यादा खंडित न हो जाए, इसलिए उन्होंने ये कह दिया कि विटप ओट देखे रघुराई, और युद्ध के लिए राम को अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए उन्होंने जो अपने विचार रखे, अन्याय को समाप्त करने के विचार भी उनके साहित्य के अंदर है। तुलसी के सत्य को यावी कल्पना बनकर नहीं रहने देते, उनके चरित्रों को प्रमाणित करते हैं और उन्हें अन्य मानवीय गुणों से जोड़ते हैं। नीति, शील, मर्यादा, उपकार आदि को राम में स्थापित करते हैं। तुलसी में धर्म की स्थिति मानवीय है और लोक धर्म से जुड़ी हुई है, इसलिए यहाँ कर्मकांड से प्राप्त होने वाले मोक्ष का कोई प्रश्न नहीं है। सांप्रदायिक मत मतांतरों को स्वीकृति नहीं है। विनय पत्रिका में तुलसीदास कहते हैं सब कुछ राम भक्ति से जोड़ना होगा। आचार्य शुक्ल ने भी इसे लोक धर्म की विवेचना करते हुए लिखा था कि रामचरित के सौंदर्य द्वारा तुलसी ने जनता को लोक धर्म की तरफ आकर्षित किया। और अन्य विद्वान भी ये मानते हैं कि सर्व कवि की दृष्टि ऐसी व्यापक और सर्वग्राही होनी चाहिए जिसे तुलसी की थी। समाज के विकृत रूप पर दृष्टि देकर उन्होंने उद्धार का उपाय भी सोचा। उन्होंने प्रतीति थी कि राम के बिना समाज का कल्याण नहीं हो सकता। राम ने इसी क्रम में जन जन तक पहुंचाने का जो बीड़ा तुलसी ने उठाया, वह अद्वितीय बीड़ा था। तुलसी की सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि इस बात की परिचायक है कि वे समाज में समन्वय स्थापित करना चाहते थे और समाज इसी के जरिए तुलसी की अपनी पहचान है। मध्यकाल के कवियों में सबसे अच्छे कवि या समन्वयवादी कवि के रूप में यदि कोई चित्रित किया जा सकता है तो वो तुलसीदास जी थे। धन्यवाद।